सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जगतार जी आपसे, और आपसे पूछना चाहता हूं हल कैसे निकलेगा अगर बात नहीं होगी तो? करने के लिए मना कौन कर रहा है? बात सरकार ने करनी, 11 बार बात करने आए, लेकिन सरकार हल करना तो चाहे। सरकार हल करना नहीं चाहती, बात करना नहीं चाहती, तो एक बात से हल निकलेगा बिल्कुल। ये तो हम कब से कह रहे हैं। किसान बात करने के लिए तो बॉर्डर पे बैठे हैं, जहां आपने तारवाड़ लगा करके उन्हें रोक रखा है। तो किसान मजदूर अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठे, बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन किसी शर्त के साथ बात नहीं होगी। बिना शर्त सरकार आमंत्रित करे तो किसान तो बात ही करने आए हैं, और क्या करने आए हैं किसान। लेकिन जगतार जी अगर दोनों पक्ष अड़े रहे तो फिर तो रास्ता निकलेगा ही नहीं, अनंत काल तक चलता रहेगा। और टिकैत साहब तो कहते हैं कि भाई चलेगा, ये तो चलेगा, 2024 तक चलेगा। तो इस एटीट्यूड के साथ समाधान कैसे निकलेगा? ये तो एटीट्यूड, किसानों का क्या एटीट्यूड हो सकता है यार? किसान अपनी खेती छोड़ करके, अपने बच्चे छोड़ करके बैठे। किसान तो चाहते हैं जितनी जल्दी हल निकले और वो अपना जा करके काम करें, खेती बाड़ी देखें। एटीट्यूड तो इस सरकार का है, जिसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर यकीन नहीं रहा, जिसको संविधान पर विश्वास नहीं है, जो हमारी चुनी हुई सरकार हमें आंखें दिखा रही है यार। तो ये तो सरकार को समझना चाहिए। हम कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, मजदूर कह रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द कर दें, उसके बाद बैठें और अच्छे कानून बना लें। अगर कानून हमारे लिए हैं, हमें पसंद नहीं है, तो फिर सरकार को परेशानी क्या उन्हें रद्द करने में? भाई हमारी फसल का एमएसपी मांग रहे हैं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, जो सरकार तय करती है, वो देने में परेशानी क्या है आपको भाई? ठीक है, मैं सीधे संजीव वर्मा जी के पास चलता हूं। संजीव वर्मा जी, क्यों शर्त लगा रहे हैं आप बातचीत के लिए? बिना शर्त बातचीत कर लीजिए, क्योंकि आप भी अड़े हुए हैं, किसान भी अड़े हुए हैं। ऐसे में तो कोई रास्ता निकलेगा नहीं। दीपक जी, नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो, अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री हो, हम सबने एक स्वर में ये कहा है कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हम किसानों के हित के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये बात कहते हुए मैं आज पूरी तरह से मीनाक्षी लेखी, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। सुनने में कुछ लोगों को जरूर चुभन हुई। हाँ, उन्होंने कहा मवाली हैं किसान, आप समर्थन करती हैं। आप बीच में मत टोकिए। उन्होंने कहा किसान मवाली हैं और आप समर्थन करती हैं। मैंने इनको टोका नहीं था। हाँ, चुपचाप सुनिए मेरी बात। ना तो मवाली कहने वालों का समर्थन करेंगे आप? बात मत करिए। हाँ, आप भी सुनिए ना, मवाली कहने वालों का समर्थन करेंगे आप? हाँ, दीपक जी, या तो ये बोल आप भी रहे मवाली कह रहे हैं। आप सबसे बड़े मवाली हैं, आपकी पार्टी में सब मवाली भरे पड़े। जगतार जी सुनिए, उनकी बात सुन लीजिए, आपके पास मैं तुरंत काउंटर के लिए आऊंगा। आप एक महिला हैं, आपको अधिकार नहीं है किसानों मजदूरों का अपमान करने का।